बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए श्रावण मास की बहुत ही पवित्र प्रभावी एकादशी का महात्मा सुनेंगे। पुत्रदा एकादशी और व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी है। व्रत जो लोग रखते बहुत अच्छा है, जो व्रत नहीं रखते हैं वे भी इस एकादशी का महात्मा जरूर सुने, औरों को भी भेजकर एकादशी महात्मा सुनने के लिए प्रेरित करें। आइए पुत्रदा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाए हुए धन भी नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने नहीं लिया है। पुत्र समान प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमश जी के दर्शन हुए। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विदीर्ण होता है, टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों काल की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों के अपने निकट आए देखकर लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं उसे अवश्य ही करूंगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंदो सुनो। राजा महिजित पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां अपने बछड़े साथ एक गौ भी आ गई। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर पानी पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया, स्वयं पानी पीने लगे।
उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुने, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्मा सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। इस एकादशी, पुत्रदा एकादशी, सावन मास शुक्ल पक्ष की बहुत विशेष एकादशी है। तो महात्मा पूरे परिवार सहित सुने, और नहीं सुन सकते परिवार सहित एक साथ तो इस वीडियो को अपने घर के सभी मोबाइल पे भेज दें। लिंक से वीडियो खोलें, धर्म जीवन चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस कथा में कई बातें हमें जानने को मिली। जीवों के प्रति दया इंसान के लिए मंगलकारी होते, जो गाय को पानी पिलाते हैं, खिलाते हैं। एक निवेदन यह है कि आप अपने भोजन का सामान प्लास्टिक में फेंक देते हैं। अनायास गौ माता वो प्लास्टिक खा लेती हैं, जो देर सवेर उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। उस अनजाने पाप दोष से बचने के लिए भी जो खाने योग्य पदार्थ है उसे फेंकते समय प्लास्टिक अलग फेंकें और भोजन को अलग फेंकते हैं। दूसरी एक अच्छी चीज़ ये पता चली है कि अगर आपके लिए आपके हित चाहने वाले लोग संकल्प, प्रार्थना, पूजा करते हैं तो भी आपका मंगल होता है। जैसे राजा के लिए प्रजाजनों ने लोमश मुनि से विधि जानकर व्रत का जो है विधान किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया और राजा को संतान प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार शिष्य भी अपने गुरु के लिए व्रत, पूजन, यज्ञ का विधान करके उसका पुण्य संकल्प उनके लिए अर्पण कर सकता है, स्वजनों के लिए अर्पण कर सकता है। तीसरी बात, इसमें लोमश भगवान ने कहा कि किसी जन्म के पुण्य से राजा को निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है, लेकिन इस दोष के कारण जो गौ माता को बहुत बछड़े सहित प्यार से तड़प रही थी, अपना जल पी लिया, उसे मार के दूर भगा दिया, उस दोष के कारण उन्हें संतान नहीं मिला। इससे एक चीज हम समझ सकते हैं, हमारा किया हुआ दान, पुण्य, व्रत, तप, जप, जो भी भगवत गीता का पाठ, एकादशी महात्मा का पाठ, ये सब निष्फल नहीं जाते हैं, ये जरूर फल देते हैं। तो एकादशी के दिन यज्ञ का भी विधान होता है, हम जानते हैं। मंदिरों में दान पुण्य का विधान होता है। मंदिरों में ब्राह्मण विराजमान रहते हैं, आप वहाँ पे ब्राह्मण दान का भी पुण्य कर सकते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप संकल्प रख लीजिए, संकल्प रख के भगवान से प्रार्थना करिए अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए, और उस संकल्प के पैसे से दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मण दान कर दीजिए, या गौ माता को केला है, कुछ फल है, वो लेकर के खिला दीजिए, ताकि आपको ब्राह्मण दान और गौ दान का दोनों का फल मिले। और सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य जरूर करते रहिए। भगवान विष्णु सभी का मंगल करें, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि।